प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों को पढ़ते वक्त हमें सही मार्ग में आप चलाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। यहोशू अध्याय 21। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दी थी। तब इजरायलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने बाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। तब कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के बागों में से 13 नगर मिले। बाकी कहातियों को इब्राहिम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के बागों में से चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर दिए गए। फिर गेर्शोनियों को इसाकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के बागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के बागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डाल डालकर 13 नगर दिए गए। कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के बागों में से 12 नगर दिए गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके अनुसार इजरायलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए। उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के बागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवीय कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर को चराइयों समेत किरियत अरबा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाता और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी नीच भूमि करके दे दिए। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिबना, यतीर, येश्तमो, होलोन, दबीर, आइन, युत्ता और बेतशेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के बागों में से 9 नगर दिए गए और बिन्यामीन के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयां मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के बाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर इब्राहिम के गोत्र के बाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत इब्राहिम के पहाड़ी देश में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किब्साइम और बेतेरोन ये 4 नगर दिए गए और दान के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एलतक्के, गिबतोन, अयालोन और गत्रिमोन ये 4 नगर दिए गए और मनश्शे के आधे गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रिमोन ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में के गेर्शोनियों को मनश्शे के आधे गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेशतरा ये 2 नगर दिए गए और इसाकार के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किशियोन, दाबरत, यरमुत और येनगनीम ये 4 नगर दिए गए और आशेर के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोन, हेलकात और रहोब ये 4 नगर दिए गए और नप्ताली के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का केदेश, फिर हमोद्दोर और करतान ये 3 नगर दिए गए। गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, करता, दिमना और नहलाल ये 4 नगर दिए गए
और रूबेन के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, कदेमोत और मेपात, ये 4 नगर दिए गए। और गाद के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गिलाद मेका, रामोत, फिर महनाइम, हेशबोन और याजेर, जो सब मिलकर 4 नगर है, दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर ये ही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। इजरायलियों की नीच भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इस प्रकार यहोवा ने इजरायलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। आमीन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो अभी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई, जिसके लिए मसीह मरा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। आमीन। निर्गमन अध्याय 15। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं।
तेरे नतनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उसको ढांप लिया। वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी चुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, पलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान तरतरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाहों के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाएं, तू उन्हें पहुंचाकर अपने नीच बाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली, और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलिम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। आमीन। हमारे परमेश्वर सच्चे से समय के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे हम पढ़े थे परमेश्वर आप इजराइल लोगों के लिए लड़े थे और फिरौन से छुटकारा दिया। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी जो भी शत्रु है उन्हें जीत कर विजय प्राप्त करने के लिए आप मदद कीजिए, और आपकी सारे विधियाओं को मानकर सारे रोगों से चंगा पाने के लिए आप मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।